तो हमारे इस नए गहन विश्लेषण में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो हम में से ज्यादातर लोगों के घरों का और शायद हमारी पूरी दिनचर्या का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हाँ, सुबह की शुरुआत ही वहीं से होती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं चाय की। भारतीय घरों में तो सुबह इसके बिना अधूरी सी लगती है, लेकिन आज हम इस रोजमर्रा की आदत को विज्ञान के नजरिए से तौलने वाले हैं। क्या ये एक अमृत है, मेरा मतलब है एलिक्सिर, जो हमें ऊर्जा देता है, या फिर ये एक धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन? और यही आज के हमारे स्रोतों का मुख्य फोकस भी है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे। सही कहा। चर्चा शुरू करने के लिए मेरे सामने जो सबसे पहला स्रोत है, उसका विजुअल बहुत ही कमाल का है। एक तरफ चाय का एक सुंदर भाप निकलता हुआ कप है, जिसे देखकर ही ताजगी का एहसास होता है। लेकिन ठीक उसी के बगल में एक मानव शरीर का डायग्राम है, जिसमें नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही गहरे लाल रंग से हाईलाइट किया गया है, जो जाहिर तौर पर किसी खतरे का संकेत दे रहा है। हाँ, या शरीर के अंदर होने वाले किसी बड़े रासायनिक बदलाव का। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो चाय आखिर है क्या? स्रोतों में एक विजुअल है जहां ताजी हरी पत्तियां सूखकर काली चाय पत्ती में बदल रही हैं। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो दुनिया भर में पी जाने वाली असली चाय मुख्य रूप से एक ही पौधे की पत्तियों से बनती है। इसका नाम है कमेलिया सिनेंसिस। कमेलिया सिनेंसिस। हाँ, और जो ताजी हरी पत्तियां काली पत्तियों में बदलती हुई दिखाई गई है ना, वो असल में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। मतलब वो हवा के संपर्क में आती हैं। बिल्कुल। जब पत्तियों को तोड़ा जाता है तो उन्हें एक नियंत्रित वातावरण में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन पत्तियों के अंदर के एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करती है, जिससे उनका रंग काला हो जाता है और उनमें वो खास कड़क स्वाद आ जाता है। और भारत में तो इसी काली चाय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, जिसे हम उबालकर उसमें दूध और चीनी मिलाकर पीते हैं। बिल्कुल। सादी चाय तो हम भारतीयों को पसंद ही नहीं है। खैर, अब मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि जब चाय का एक घूंट लिया जाता है तो असल में शरीर के अंदर कौन कौन से केमिकल्स जाते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक डायग्राम है, जिसमें एक कप से अलग अलग रंग के तीर निकल रहे हैं। वो डायग्राम चाय के केमिकल मेकअप को बहुत अच्छे से समझाता है। मुख्य रूप से 5 तत्व होते हैं जो शरीर में जाते हैं। पहला और सबसे मशहूर है कैफीन, जिसे डायग्राम में बिजली के निशान से दिखाया गया है। हाँ, क्योंकि ये सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। दूसरा तत्व है थियोफिलिन। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर काम करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। अच्छा, इसीलिए चाय पीने के बाद वो राहत सी महसूस होती है। बिल्कुल। तीसरा तत्व है फ्लोराइड, जो डायग्राम में दांत के चित्र के साथ है। ये सीमित मात्रा में दांतों के इनेमल को मजबूत करता है। फ्लोराइड तो टूथपेस्ट में भी होता है, और इसके अलावा पॉलीफेनॉल्स और टैनिन्स का भी जिक्र है। हाँ, पॉलीफेनॉल्स को एक सुरक्षा ढाल के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं। और पांचवा है टैनिन्स, जो चाय में वो थोड़ा कसैलापन या कड़वा स्वाद लाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है। स्रोतों में आगे जो जानकारी है ना, वो हमारी भारतीय चाय बनाने के तरीके पर सीधा सवाल उठाती है। हम लोग सादी चाय तो पीते नहीं है, हम उसमें दूध, चीनी, मलाई सब डालकर उसे खूब उबालते हैं। इसे स्रोतों में भारतीय चाय का गणित कहा गया है। और यही सारा विज्ञान पलट जाता है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई बिना दूध और चीनी वाली सादी ब्लैक टी पीता है तो वो हल्की होती है और असल में शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही हम उस सादी चाय में दूध मिलाते हैं तो दूध के प्रोटीन्स चाय के उन फायदेमंद पॉलीफिनॉल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब शरीर उन एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा उठा ही नहीं पाता। बिल्कुल नहीं। और ऊपर से जब हम चम्मच भर भर के चीनी मिलाते हैं तो वो एक साधारण ड्रिंक से बदलकर एक भारी लिक्विड डेजर्ट बन जाता है। इससे शरीर में फैट और शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हम सोचते हैं कि हम एक हेल्दी ड्रिंक पी रहे हैं या अपनी थकान मिटा रहे हैं, लेकिन असल में हम दूध और चीनी का एक भारी मिश्रण ले रहे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चाय पूरी तरह से विलन है? क्योंकि स्रोतों में एक जगह एक मुस्कुराते हुए हरे इंसान का डायग्राम भी है, जिसकी छाती पर एक फुल बैटरी बनी है। नहीं नहीं, चाय बिल्कुल विलन नहीं है, बशर्ते उसे सही तरीके से पिया जाए। वो हरा इंसान यही बता रहा है कि अगर चाय को सीमित मात्रा में लिया जाए
मेरा मतलब है दिन में लगभग 2 से 3 कप, तो ये फायदेमंद है। क्या फायदे हैं इसके? पहला है अलर्टनेस। सीमित कैफीन दिमाग को फोकस देता है। दूसरा फायदा दिल के लिए है। अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो पॉलीफिनॉल्स फ्री रेडिकल्स को कम करके हृदय की रक्षा करते हैं। और तीसरा, गरम चाय पाचन की मांसपेशियों को आराम देती है। फायदों की बात तो ठीक है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। स्रोतों में एक बहुत ही शानदार स्पीडोमीटर वाला विजुअल है। ये गाड़ी की मीटर जैसा है जिसमें अलग अलग जोन बने हैं। हाँ, वो चाय की लत को समझने के लिए एकदम सटीक है। हरे जोन का मतलब है सुरक्षित, यानी दिन में 1 से 2 कप। पीले जोन का मतलब है 3 कप, जहां सावधानी बरतनी चाहिए। और लाल जोन? लाल जोन मतलब 4 या उससे ज्यादा कप। वहां एक विस्फोट जैसी चिंगारी दिखाई गई है जो खतरे और लत को दर्शाती है। स्रोतों में साफ चेतावनी है कि जरूरत से ज्यादा चाय पीना 80 से ज्यादा बीमारियों का इनडायरेक्ट कारण बन सकता है। तो ज्यादा चाय पीना नुकसानदेह हो सकता है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देती है कि दूसरी बीमारियां शरीर पर आसानी से हावी हो जाती हैं। डायग्राम में तनाव और पेट के अल्सर का जिक्र तो है ही, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो है खून की कमी, यानी आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया। लोग आमतौर पर चाय और खून की कमी को जोड़कर देखते ही नहीं है। ये काम कैसे करता है? ये चाय के सबसे छुपे हुए दुष्प्रभावों में से एक है। आपको याद है हमने शुरुआत में टैनिन्स की बात की थी? हाँ, वो जो कसेला स्वाद लाते हैं। बिल्कुल। होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो भोजन में आयरन होता है, लेकिन अगर कोई खाने के साथ या तुरंत बाद चाय पी ले तो चाय का टैनिन पेट में जाकर खाने के आयरन मॉलिक्यूल्स के साथ एक चुंबक की तरह चिपक जाता है। मतलब वो बाइंड हो जाता है? एकदम से ही। और जब टैनिन आयरन के साथ जुड़ जाता है तो शरीर का पाचन तंत्र उस आयरन को सोख ही नहीं पाता, यानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और स्रोतों में एक स्पेशल रिस्क का बोर्ड भी है जो बताता है कि ये समस्या शाकाहारी लोगों के लिए, मेरा मतलब है वीगन्स और वेजिटेरियंस के लिए, और भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे नॉन हीम आयरन कहते हैं, जो पौधों से मिलता है। शरीर के लिए इसे सोखना पहले से ही मुश्किल होता है। जब इस पर टैनिन का प्रभाव पड़ता है तो आयरन का अवशोषण लगभग ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए ज्यादा चाय पीने वालों को अक्सर थकान महसूस होती है। ये तो शरीर के अंदरूनी सिस्टम पर सीधा हमला है। और बात सिर्फ खून तक सीमित नहीं है। स्रोतों में एक और डरावना विजुअल है, एक लाल रंग से चमकता हुआ दिमाग जिसके चारों ओर बिजली कड़क रही है, और साथ में केतली भयंकर आग पर उबल रही है। वो उबलती हुई केतली बहुत कुछ समझाती है। देखिए, 1 कप में आमतौर पर 11 से 61 मिलीग्राम तक कैफीन होता है, लेकिन चाय जितनी ज्यादा देर उबलेगी ना, पत्तियों से उतना ही ज्यादा कैफीन पानी में घुलेगा। और हमारे यहाँ तो कड़क चाय के नाम पर उसे 10-15 मिनट तक उबाला जाता है, जो असल में कैफीन का एक बम बन जाती है। जब इतना भारी कैफीन शरीर में जाता है तो ये दिमाग को एक ओवरड्राइव मोड में डाल देता है, जिससे घबराहट या एंग्जाइटी होती है। हाँ, और नींद ना आना या इंसोम्निया की समस्या शुरू हो जाती है। मतलब चाय का असर दिमाग पर भी होता है। हम इसे सिर्फ एक ड्रिंक मानते हैं, लेकिन ये तो मूड और नींद सब कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल कर रही है। और शायद नींद पूरी ना होने की वजह से ही लोग सुबह उठते ही चाय मांगते हैं। हमारे देश में बेड टी का एक बहुत बड़ा कल्चर है, लेकिन स्रोतों में एक जगह स्पष्ट लिखा है, खाली पेट चाय बराबर जहर। वहां एक पेट का विजुअल है जो सचमुच आग की लपटों में जल रहा है। ये बेड टी इतनी खतरनाक क्यों है? सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना शायद सबसे बुरी आदतों में से एक है। इसे ऐसे समझिए, रात भर खाली रहने के कारण सुबह हमारे पेट में प्राकृतिक डाइजेस्टिव जूस इकट्ठा होते हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। और चाय भी एसिडिक होती है। जब खाली पेट में वो चाय जाती है तो पेट के अंदर एसिड का एक विस्फोट होता है। इससे भयंकर एसिडिटी होती है और लंबे समय तक ये आदत रहे तो पेट की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है, जिसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जो आगे चलकर अल्सर भी बन सकता है। बिल्कुल। ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन ये एसिडिक माहौल सिर्फ पेट तक नहीं रुकता ना। स्रोतों में एक चेन रिएक्शन समझाई गई है जिसका असर हड्डियों, किडनी और बालों पर भी पड़ता है। डायग्राम्स में दर्द करते घुटने और झड़ते बाल दिखाए गए हैं। चाय से बालों के झड़ने का क्या कनेक्शन है? ये सब आपस में गहराई से जुड़ा है। ज्यादा चाय पीने से जब खून एसिडिक रहने लगता है तो शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है। अच्छा। अब किडनी इस अतिरिक्त यूरिक एसिड को पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाती, तो ये छोटे क्रिस्टल्स बनकर जोड़ों में यानी जॉइंट्स में जमा होने लगता है, जिससे गठिया या आर्थराइटिस होता है। और किडनी पर दबाव पड़ने से किडनी स्टोन हो सकता है। हाँ,
और जहां तक बालों की बात है, बालों के जड़ों को पोषण उसी खून से मिलता है। जब खून में ही यूरिक एसिड भरा होगा तो जड़ें कमजोर हो जाती हैं और भारी मात्रा में हेयर फॉल होता है। कमाल है। एक आदत से इतनी सारी समस्याएं। स्रोतों में एक और आम समस्या का जिक्र है, मोटापा। वहां एक तराजू का चित्र है। एक पल्लड़े पर बिना दूध चीनी की ब्लैक टी है जो हल्की है, और दूसरे पर दूध चीनी वाली चाय जो भारी होकर नीचे झुक गई है। वो तराजू असल में हमारे मेटाबॉलिज्म को दर्शा रहा है। ब्लैक टी शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे कैलोरी बर्न होती है। लेकिन दूध चीनी वाली चाय? वो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, और उसमें जो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं वो सीधा फैट के रूप में जमा होती हैं, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है। इतनी सारी बीमारियों और नुकसान के बाद भी लोग इसे आसानी से छोड़ क्यों नहीं पाते? स्रोतों में एक एडिक्शन लूप का बहुत ही दिलचस्प डायग्राम है। हाँ, ये लत का चक्र बहुत ही चालाक है। रोज चाय पीने से शरीर को कैफीन की आदत पड़ जाती है। जब चाय नहीं मिलती तो शरीर कैफीन विड्रॉल में चला जाता है। भयंकर सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो इंसान उस दर्द को मिटाने के लिए मजबूर होकर फिर चाय पी लेता है। और चाय पीते ही सिर दर्द गायब हो जाता है। इंसान को लगता है चाय ने ठीक कर दिया, लेकिन डायग्राम में साफ लिखा है ये टेम्परेरी आराम है। असली बीमारी वहीं रहती है। इंसान सिर्फ कैफीन की कमी के दर्द को मिटा रहा होता है। ये तो सच में एक ट्रैप है। तो क्या लोगों को चाय पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए? स्रोतों में ऐसा तो नहीं कहा गया। वहां एक घड़ी का डायग्राम है जो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। उस पर कुछ समय पर लाल क्रॉस हैं और एक पर हरा टिक। चाय को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है। लाल क्रॉस उन समय को बताते हैं जब चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, सुबह खाली पेट, खाने के तुरंत साथ और रात को सोने से पहले। और हरा टिक? वो चाय पीने का सबसे सही समय है, यानी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद। तब तक शरीर खाने के पोषक तत्वों को सोख चुका होता है। और स्रोतों में उन लोगों की लिस्ट भी है जिन्हें चाय से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, जैसे अनीमिया के मरीज, पेट के अल्सर वाले, और अनिद्रा यानी इंसोम्निया के शिकार लोग और गर्भवती महिलाएं। इन सब को चाय से सख्त परहेज करना चाहिए। तो जो लोग सुबह की वो नुकसानदेह बेड टी छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए स्रोतों के अंत में कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे गुनगुना पानी और नींबू लेना या गुनगुने पानी में शहद मिलाना। हाँ, और अगर कुछ गर्म ही चाहिए तो कैफीन फ्री हर्बल चाय पी सकते हैं, या ब्लैक टी में थोड़ा शहद डालकर पी लें। वो शरीर को डिटॉक्स करती है। आज की चर्चा सच में बहुत ज्ञानवर्धक रही। पत्तियों से लेकर एक कप के अंदर मौजूद रसायनों तक का सफर। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटना हो तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या ये सच में अमृत है या जहर? इसका सबसे खूबसूरत जवाब स्रोतों के आखिरी पन्ने पर उस ध्यान करते हुए इंसान के विजुअल में है, जिसके नीचे सेल्फ कंट्रोल लिखा है। आत्मा नियंत्रण। बिल्कुल। समस्या चाय में नहीं है, हमारे पीने के तरीके में है। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल रखता है तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। मैं तो बस यही कहूंगी कि चाय न पूरी तरह अमृत है और न पूरी तरह जहर। सही मात्रा में पी जाए तो ये शरीर को ऊर्जा देती है, लेकिन अधिक मात्रा नुकसान भी कर सकती है। बहुत ही संतुलित और सही बात है। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है जो इन पन्नों से थोड़ा परे है। वो क्या? हम सदियों से उसी पौधे की पत्तियों को उबाल कर पी रहे हैं, लेकिन आज जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मिट्टी का तापमान बदल रहा है, क्या भविष्य में इन पौधों का केमिकल स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा? क्या आने वाले समय में जो चाय हम पिएंगे उसमें प्राकृतिक रूप से कैफीन या टैनिन इतना ज्यादा होगा कि हमें उसे लैब में प्रोसेस करके कम करना पड़ेगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। प्रकृति में होने वाले बदलाव इसका स्वाद और असर दोनों बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब हमारे श्रोता चाय का कप उठाएं तो सोचिएगा कि आप ऊर्जा पी रहे हैं या अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञानवर्धक चीजें सुनते रहिए और बने रहे ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए ज्ञान पहेल चैनल के साथ। नमस्कार।